जिस दिन भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम ने अयोध्या की धरती पर मानव रूप में अवतार लिया था। वो विष्णु के ही रूप है और भगवान विष्णु के दिव्य गुण हैं। राम शब्द का शाब्दिक अर्थ है जो दैवीय रूप से आनंदित है और जो दूसरों को आनंद देता है। पौराणिक कथा अनुसार भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान जंगल में घूम रहे थे। कुछ देर बाद थकान महसूस करने पर भगवान राम ने थोड़ा विश्राम करने का विचार किया। विश्राम स्थल की तलाश के दौरान उन्हें एक बुढ़िया की कुटिया दिख गई। इस कुटिया में जब राम, सीता और लक्ष्मण पहुँचे तो देखा कि वह सूत काट रही थी। जैसे ही बुढ़िया ने देखा तो आप भगत में लग गई और विश्राम करने को कहा। इसके साथ ही भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को भोजन करने का आग्रह किया। इस पर भगवान राम ने बुढ़िया से कहा, माई मेरा हंस भूखा है, पहले इसके लिए 2 मोती दे दो ताकि इसके बाद मैं भी भोजन कर सकूं। बुढ़िया के लिए काफ़ी मुश्किल था क्योंकि उसके पास मोती नहीं थे। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और उनसे उधार में मोती मांगे। चूंकि राजा यह जानता था कि बुढ़िया 2 मोती वापस लौटाने में सक्षम नहीं है तो पहले इनकार किया। कई बार अनुरोध करने के बाद राजा ने बुढ़िया पर तरस खाकर मोती दे दिए। बुढ़िया ने हंस को मोती खिला दिया, जिसके बाद भगवान राम ने भी भोजन ग्रहण किया। भगवान प्रसन्न होकर बुढ़िया के आंगन में एक मोतियों का पेड़ लगा के गए। एक बार पेड़ से मिले मोती को बुढ़िया समेटकर राजा के पास ले गई। हैरान राजा ने पता किया कि आखिर बुढ़िया के पास इतने मोती कहाँ से आए। राजा को मालूम हुआ कि बुढ़िया के आंगन में पेड़ है, जिसके बाद राजा ने वह पेड़ ही अपने आंगन में मंगवा लिया। लेकिन राजा के आंगन में आते ही पेड़ पर कांटे उगने लगे। एक दिन उस पेड़ का एक कांटा रानी के पैर में चुभ गया। राजा परेशान होकर दोबारा वह पेड़ बुढ़िया के आंगन में लगवा दिया। प्रभु श्री राम की कृपा से पेड़ में फिर से मोती लगने लगे। अब जब पेड़ से मोती गिरता, बुढ़िया उसे उठाकर प्रभु के प्रसाद के रूप में सभी को बांट देती थी। ये थी प्रभु श्री राम की महिमा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने स्वयं कहा था, मेरे नाम की पुनरावृत्ति एक बार भगवान के 1000 नामों की पुनरावृत्ति या 1000 बार मंत्र के दोहराने के बराबर है। भगवान राम सिखाते हैं कि पुत्र के रूप में सम्मानपूर्वक और प्यार से अपने पिता के आदेशों का पालन करें। अपने पिता की गरिमा के लिए अपने आराम का त्याग करें। सौतेले बेटे के रूप में यहाँ तक जब आपकी सौतेली माँ या सास आपके प्रति दयालु नहीं होती है, स्पष्ट रूप से नापसंद करती हो, अपने ही जन्म के बच्चे के पक्ष में आपके खिलाफ अपराध करती है, उससे नाराज न हो, उसके खिलाफ लड़ाई न करें, उसकी और उसकी इच्छाओं का सम्मान करें। भाई के रूप में अपने भाई के प्रति प्रेम रखें, उसकी देखभाल करें। एक पति के रूप में अपनी पत्नी की रक्षा करो, उसकी सुरक्षा और उसकी पवित्रता के लिए लड़ो। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि किसी के दिव्य मार्ग को गृहस्वामी के रास्ते पर भी चलना चाहिए। गृहस्थ की भूमिका को अंतिम भूमिका के रूप में न रखें। एक राजा के रूप में अपने लोगों के लिए सब कुछ बलिदान कर दें। अपने खुद के आराम, अपनी सुविधा या अपनी खुशी के बारे में चिंता न करें। राज्य को अपनी जरूरतों के आगे रखने के लिए तैयार रहें।
अगर आपको भगवान श्री राम की महिमा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।